मुझे आपका कोई चांस नहीं चाहिए। मैं इस केस पे अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगी। ये मेरे बाप और भाई के कत्ल का मामला है और मैं उनके गुनाहगारों को अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी। सुनो, बहुत बड़ी गलती करोगी। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। मैं क्या कर सकता हूं? जानती हूँ आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मेरी पहुंच आपसे भी ऊपर तक है। मेरे अल्लाह तक। वाह, क्या बात है। Not bad. Not bad. मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ एफआईआर काटने की? ना तुम ये एफआईआर काटते और ना ही ये केस बनता। अरमान साहब, बात को समझने की कोशिश करें। हमारी मजबूरी थी। मामला बहुत आगे तक बढ़ चुका है, मीडिया इन्वॉल्व हो चुका है, ऊपर से बहुत दबाव है। अब ये केस आम केस नहीं रहा। अरमान, बैठ जाओ। तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ ठीक नहीं होने वाला। सफदर साहब, आप सिर्फ ये बताइए अब क्या हो सकता है? देखिए बेगम साहबा, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली दिलासी नहीं देना चाहता। अब इकबाल के वोट से ही ये केस वापस ले सकती है। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। मेरी मीटिंग एक, खुदा हाफिज। माँ, इस दिन के लिए इसकी पोस्ट नहीं करवाई थी हमने इस थाने कि अब हम पर एफआईआर काटेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करो? कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? इस लड़के का मैं क्या करूं? अब कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। अरमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज केस वगैरह किया हुआ आपने उन पर, बस वो केस वापस ले लें। एक्चुअली अरमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उसके साथ साथ आपका भी भला सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। दैट्स व्हाई ऑफरिंग यू। आपके भाई और वालिद की मौत का हमें भी बहुत अफसोस है, इसलिए ये 5 लाख रुपए का चेक है। आपकी सारी जरूरतें तो ये पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर उजाला, उजाला बेटा, उजाला बेटा, तुम्हें कमरे में नहीं देख के मैं तो जान ही निकल गई थी। क्या कर रहे हो यहाँ इस वक्त रात को? क्या करूंगी मैं? मुझ जैसा बेबस इंसान कर भी क्या सकता है? बेटा,
ये क्या कर रही हो तुम तो हमेशा मेरी हिम्मत बंधाती रहती हो, तो अब ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? देखो मेरी जान, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो। जिनका दुनिया में कोई नहीं होता ना, उनका खुदा होता है। तुम देखना एक न एक दिन ये तकलीफ जो है ना राहत में बदल जाएगी इंशाअल्लाह। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कि हमें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। अब्बू और भाई के बगैर कैसे कटेगी हमारी जिंदगी। देखो मेरा बच्चा, एक बात मेरी याद रखना, अल्लाह ताला अपने बंदों पर उतनी आजमाइश डालता है जितनी कि वो बर्दाश्त कर सके, सह सके। तुम देखना एक न एक दिन हम लोग इस आजमाइश से होता बरा होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है मेरा बच्चा? शायद आप ठीक कह रही हैं। ये आजमाइश है, परेशानियां हमारे रब पर ईमान को आजमाती हैं। हम इस इम्तिहान में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। कहाँ जा रही हो बेटा? वुज़ू करना, तहज्जुद पढ़नी है। तू रेडी है ना? मैं आ रहा हूं। The body of higher plant can be divided into two major parts, the root and the shoot. These two parts are distinguished on the basis of their... अनम, आहिस्ता, अम्मी सो रही हैं। इस वक्त कौन आया? मैं देखती हूँ। देखना। अरे आपसे समझदार तो आपकी छोटी बहन है, एक दस्तक पे दरवाजा खोल दिया। I like her better than you। आप यहाँ क्यों आए? मैं पूछ रही हूँ आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? आपका रिश्ता लेने। बताएं किससे शादी करना पसंद करेंगे, अरमान से या मुझसे? शट अप हमजा। देखिए, आई एम रियली सॉरी, आप इसकी बातों का बुरा ना मनाइएगा। ये पागल है, ऐसी फजूल बातें करता रहता है। देखिए मिस उजाला, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप ये केस वापस ले लीजिए। इस केस से आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसके बदले आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार। मैं ये केस वापस नहीं लूंगी। देखो लड़की, बेहतर होगा कि सीधी तरह से ये बात समझ। ये हमारी शराफत है कि इतने आराम से तुमसे बात कर रहे हैं। लगता है अपने घर वाले तुम्हें अजीज नहीं। इज्जतदार घर की बेटी हो, इज्जत से रहो। स्टॉप इट, बात कर रहा हूं ना।
देखिए, आप बात को समझने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं कि आप ये केस वापस ले लें। इसी में हम दोनों की भलाई है। यकीन कीजिए, आपके वालिद साहब की मौत का और आपके भाई की मौत का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं? आप क्या दुख को सीने से लगा सकते हैं? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। केस वापस ले लीजिए। आपको जो हल निकालना है आप निकालें, मैं ये केस वापस नहीं लूंगी। Come on, टीचर, जिद करते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं ना, बड़े तो नहीं। बड़े अगर जिद करें तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। किससे डरा रहे हैं? मुझे तो जो खोना था मैं खो चुकी। अब आपकी बारी है। अब आप लोग यहां से जा सकते हैं। देखिए मिस उजाला, अभी आप गुस्से में, आप केस की सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस केस से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर है कि मामले को खत्म करें, वरना ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। चल हमजा। कौन सी बुक है? मेरी फेवरेट बुक तो फेसबुक है। अनम, मम्मी को कुछ मत बताना। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरा टिकट किसी और को नहीं दे सकते। मैं हमेशा इसी हल्के से खड़ी होती हूँ। नहीं सेक्रेटरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये केस कल तक खत्म हो जाएगा। इकबाल की बेवा और बेटी के साथ हमारे मामला तय हो चुके हैं। ये साजिश है मेरे खिलाफ। सेक्रेटरी साहब देखें, इस तरह मेरा पूरा सियासी करियर खत्म हो जाएगा। मेरी सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। प्लीज प्लीज आप कुछ करें। शनाज, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। मैडम, जूस? नहीं चाहिए जूस, ले जाओ वापस। जी नहीं चाहिए, ले जाओ। ओके मैडम। मेरी हमदर्दी का कोई लफ्ज आपके जख्मों पर मरहम तो नहीं बन सकता। और ना ही मैं आज आपका दुख बढ़ाने आई हूं। एक औरत हूं, आपका गम समझ सकती। एक औरत बेवा हो जाए और उसका जवान बच्चा चला जाए, उस पे क्या सख्ती गुजरती है मैं समझ सकती हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप लोगों की वजह से आज मैं और मेरे बच्चे जिस अजाब से गुजर रहे हैं उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकती। जी मैं देख रही हूँ कि
आपकी जवान बेटी पुलिस स्टेशंस और अदालतों के चक्कर लगा रही है, ख्वार हो रही है। ये सब मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा। ये आप ही का दिया हुआ इनाम तो है। जिस घर से मर्द का साया उठ जाए उस घर की औरतों के मुकद्दर में सिवाय जमाने की तपिश और जलन के और रह क्या जाता है? देखें, मेरे बेटे की आपके बेटे से या आपके शौहर से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये एक हादसा था, सिर्फ एक हादसा। और हम मान तो रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। मेरा बेटा बहुत शर्मिंदा है। उसी की लापरवाही की वजह से यह हादसा, वो बहुत पछता रहा है। आपके बेटे के पछताने से मेरा शौहर और मेरा बेटा वापस आ जाएगा क्या? बोलिए। ठीक कह रही हैं आप, मगर मैं आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को मजीद परेशानी से बचाना चाहती हूँ। आप ये केस वापस ले लें। देखिए, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हम पहले भी आपके पैसों की ऑफर को रिफ्यूज कर चुके हैं। मैं आपके साथ आज कोई डील करने नहीं आई। मैं और मेरा बेटा अपनी गलती का कफारा करना चाहते हैं। मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेकर मैं उजाला को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। हेलो, या who's this? तुम और तुम्हारी माँ खुद को समझते क्या हो? क्या बकवास कर रही हो? कौन बात कर रहा है? तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं तुम्हारी बीवी बनकर उस घर में आऊं जहां मेरे बाप और भाई के कातिल मौजूद हैं, ताकि तुम लोग सारी दुनिया से फख्र से कह सको कि तुम लोग इंसानी हकूक के अलंबरदार हो और तुम लोगों ने यतीम के सर पे हाथ रखा है। हालांकि सच तो यह है कि तुम लोगों ने मुझे यतीम किया है। होल्ड ऑन। क्या नाम किया तुम्हारा? हाँ, उजाला। पहली बात तो ये कि तुम जैसी लड़की से मैं 2 मिनट बात ना करूं। शादी तो दूर की बात है। एंड सेकेंडली, वो मेरी माँ ने शायद जज्बात में आके ऐसी बात करती हो, तो प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। अरे तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मेरी माँ तुम लोगों के बारे में इतना भी सोच रही है। प्लीज इस बात को अपने दिमाग पे ना लो। एंड वन मोर थिंग, don't call me. हेलो, हेलो। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा अम्मी कि आपने उनसे ये बात सुन कैसे ली? जहां बेबी होती है वहां पत्थर तो आते हैं ना बेटा। क्या लगता है उनको कि मैं अपने बाप और भाई के कपड़ों पे अपनी खुशियों के महल की बुनियाद रखूंगी? भूल है ये उनकी। शायद सबिहा बेगम ने ये सोचा होगा कि हमारी मजबूरी को वो रिश्तों के तराजू में तोलकर अपनी मर्जी का इंसाफ कर लेंगी। अगर उन्होंने ये सोचा होगा तो वाकई में बहुत ही घटिया सोच है उनकी। गरीबों को इंसाफ दिलाना मुश्किल होता है,
एहसान जताना आसान। हम किसी का एहसान नहीं लेंगे अभी, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह है हमारे पास अम्मी, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह के सहारे तब तक जिंदा हूँ बेटा, वरना तो तुम्हारे बाप और भाई के साथ कब के मर चुके हो। अल्लाह ना करे अम्मी, खुदा के वास्ते आज के बाद ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकालिएगा। मुझ में अब और हौसला नहीं है, मैं आपके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। जी प्रिंसिपल साहिबा, आप समझ गई ना मैं क्या चाहती हूँ? बस ये काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। वही जैसा आप चाहती बिल्कुल वैसा ही होगा। वो मैडम, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी। हाँ हाँ, आप बेफिक्र हो जाए, मैं गवर्नर साहब से बात करूँगी, वो आपके एनुअल फंक्शन में जरूर आएंगे। बस आप अपना सारा ध्यान मेरे काम पे दीजिए। जी मैं बहुत मशकूर होंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस यूँ समझे कि आपका काम हो गया। थैंक यू। मैम आपने बुलाया? जी मिस जारा, ये क्या है मैम? ये टर्मिनेशन लेटर है, आपको इस स्कूल से निकाला जा रहा है। निकाला जा रहा है? लेकिन क्यों मैम? क्योंकि मिस जारा आपके खिलाफ बहुत सी कंप्लेंट्स हैं हमारे पास। कंप्लेंट्स? कैसी कंप्लेंट्स मैम, किसने की हैं? अब मैं आपको उनका नाम तो बताने से नहीं, वैसे भी ये बात हमारे स्कूल के रूल के खिलाफ है। वैसे आप पे कंप्लेन है कि आप बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रही। मैम ये कैसे हो सकता है? आप जानती हैं कि मेरी क्लास के बच्चे बेस्ट रिजल्ट्स लाते हैं। तो क्या वो आपके अकेले की एफर्ट्स होती है? वही आपकी क्लास के बच्चों को दूसरे टीचर भी तो पढ़ाते हैं। मैम मैं बाकी टीचर्स की मेहनत से इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट देती हूँ। आप जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, आप मुझे कोई सबूत दें। मैं ये इल्ज़ाम अपने ऊपर कबूल नहीं कर सकती। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, मैंने आपका हिसाब कर दिया, आप कहीं और जॉब देखिए। मैम मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से करती हूँ। अगर आपको मुझे स्कूल से निकालना है तो आप ऐसे ही निकाल दें, लेकिन मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाएं। आप जा सकती हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप ये सब कुछ किसके कहने पे कर रहे हैं। अगर इंसान किसी के साथ एहसान न कर सके ना, तो कम से कम इंसाफ जरूर करे। अरमान तुम मेरे लिए क्या कर सकते? अम्मा ये किस किस्म का सवाल है? मुझे जवाब दो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। तो आप मुझसे मेरी मोहब्बत का इजहार चाहती हैं? I love you a lot, Mom.
लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? सब कुछ। उजाला से शादी कर सकते हो? What? अम्मा ये किस किस्म का मजाक है? मजाक नहीं, मैंने फैसला किया कि तुम उजाला से शादी करोगे। अम्मा आप जानती हैं ना कि मैं सोबिया से मोहब्बत करता हूँ, और वैसे भी मैंने सारी जिंदगी के फैसले खुद किए। इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन भी मैं खुद ही लूंगा। आप चाहती हैं कि मैं उस मामूली लड़की से शादी करूं? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि यह आइडिया आपके जहन में डाला किसने। इलेक्शन सर पे इस वक्त अगर तुम उजाला से शादी कर लो तो सारी हमदर्दी मेरे लिए होगी, वोट्स मेरे लिए होंगे और ये केस भी खत्म हो जाएगा। अरमान, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। अम्मा मुझे लगता है कि आपने इलेक्शंस का स्ट्रेस कुछ ज्यादा ही ले लिया। एक काम कीजिए, आराम कीजिए, आप बेहतर फील करेंगे। आपको क्या लगता है ये सब करके आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? I'll call you later, huh? Are you talking to me? आप खुद को समझते क्या हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि दूसरों का रिस्क आपके हाथ में है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। What? What you're talking about? ज्यादा बने मत। मुझे पूरा यकीन था कि ये घटिया हरकत आप ही ने की होगी। कौन सी हरकत? आप इस स्कूल को फंड्स देते हैं तो स्कूल पर एहसान करते हैं, मुझ पर नहीं। यहाँ के लोग आपके सामने गूंगे बहरे हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। आपने ये अच्छा नहीं किया। किसी के सब्र को इतना मत आजमाएं कि उसकी आहें आपको बर्बाद ही कर। अपनी जुबान को संभालो वरना क्या कर लेंगे आप? आपको जो करना था वो आप कर चुके हैं। आप इस स्कूल के दरवाजे तो मुझ पर बंद कर सकते हैं, लेकिन मेरी किस्मत के नहीं। और हाँ, आप कुछ भी कर लें, मैं ये केस वापस नहीं लूंगी।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आ गई बेटा? जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लें। क्यों भूख नहीं? स्कूल में कुछ खा लिया था क्या? जी, वो समोसे खाए थे। समोसों से क्या होता है बेटा? है? और वो तुमने खाए होंगे ब्रेक टाइम में। अब देखो क्या वक्त हुआ है। हाँ? अभी मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। स्कूल में कुछ हुआ है क्या बेटा? नहीं अम्मी, क्या हो गया आपको? कैसी कैसी बातें सोचती रहती हैं आप? अच्छा चलें, आप खाना निकालें, मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर साथ में खाते हैं। हमजा, तुम्हारी फ्लाइट कब है और स्टे कितने दिन का है? यार फ्लाइट तो इसी वीक की है और जैसे ही काम ख़त्म होगा वापस आ जाऊँगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी ओवरसीज़ जाता हूँ मेरा दिल ही नहीं लगता। हर वक्त नूर की फ़िक्र रहती है। नूर की या फिर जो तेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं उनकी? ले, एक का तो फ़ोन ही आ गया। हे बेबी, व्हाट्स अप? हाँ, मैं एक्चुअली बड़ी ज़रूरी मीटिंग में हूँ इस वक्त। आज तो आना मुश्किल होगा। आई कैन ट्राई टू कम टुमारो। क्या? हाँ हाँ, ठीक है यार। वैसे तुम लोग भी मेरे साथ चलो ना। यार आई वुड हैव लव्ड टू, बट तू तो जानता है ना कि मैं कितनी टेंशन में हूँ। अरमान नहीं जा रहा, वरना मैं भी चलती हूँ। जस्ट अ मिनट यार। हे हनी, वो एक्चुअली मैं कुछ बुजुर्ग लोगों की कंपनी में बैठा हुआ हूँ ना, वो अच्छा नहीं लगता उनके सामने इस तरह। आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग राइट नाउ, कैन वी टॉक लेटर? चलो फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत बिजी हूँ। बाय। तुम्हारी वजह से मैंने सही तरह बात नहीं की। हाय, क्या करूँ, चाहने वाले इतने हैं। पता नहीं अब चाहने वाले हैं या फिर चाहने वालियाँ। हमजा, मुझे एक बात बताओ, इन लड़कियों से हम कभी भी नहीं मिले। तुम किसी एक के साथ सीरियस हो जाओ ना, ताकि बराबर में कोई हो भी साथ बैठी हुई। प्लीज बिल ले आए, इसके बाद मैं यहाँ पे रुकना सही समझ रहा हूँ। बिल ये देगा। मैं तो बिल देने को तैयार थी। उजाला, उजाला बेटा, उठ जाओ बेटा, स्कूल को देर हो रही है। मम्मी, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? अब स्कूल नहीं जाओगी? मेरा मतलब है आज स्कूल नहीं जाऊंगी मैं। रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, देर से आंख लगी थी, इसलिए आज छुट्टी करूंगी। तुम तो कभी तबीयत खराब हो तब भी छुट्टी नहीं करती बेटा, तो आज कैसे? अम्मी, मैं आज सारा दिन आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं, और सब रेस्ट करूंगी 1-2 दिन। 1-2 दिन रह सकोगी तुम घर पर? रहने दो, कल ही पहुंची होगी वहां पे। मैं जरा अनम और रजा को देख लो उन्होंने नाश्ता किया या नहीं। तुम्हारे लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं, मैं बाद में कर लूंगी। चलो ठीक है। आज तो मैंने अम्मी को टाल दिया है, करी बात मैं अम्मी से कब तक छुपाऊंगी? और अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं तेरी इबादत करती हूँ और तुझी से मदद चाहती हूँ।